तो यहाँ पे हम लोग रोला छंद और सोरठा छंद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, रोला, सबसे पहली बात की जो रोला है, रोला जो है ये सब मात्रिक छंद है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक में पढ़ा था चारों गीत हरि गीतिका, तो देखो रो आया ना, तो रोला तो सब मात्रिक हो गया, और सोरठा जो है अर्ध सब मात्रिक छंद है। इसका ट्रिक भी हम लोगों ने पढ़ा था। 100 200 रन बल्ले से, तो 100 देखो शुरू में ही आ गया, तो सोरठा। तो ये तो क्लियर होगा कि रोला जो है ये सब मात्रिक छंद है और सोरठा जो है अर्ध सब मात्रिक छंद है। अब बात ये आए कि रोला में भी 11 13 पियति लगता है, सोरठा में भी 11 13 पियति लगता है। अब अगर एग्जाम में ऐसे उदाहरण आ जाए तो हम कैसे करेंगे? तो इसका सबसे सीधा सरल तरीका यही है कि जो रोला होता है ना, जो रोला होता है उसका समचरण, समचरण यानी कि दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसमें तुक मिलता है, उसमें तुक हम मिलाएंगे तो तुक मिलेगा, मतलब कि दूसरे चौथे का, ये रोला में तुक मिलेगा। ठीक है, रोला जो होता है उसमें समचरण का तुक मिलेगा, यानी कि दूसरे चौथे चरण का। ठीक है, अब इसके बाद सोरठा में हम कैसे चेक करेंगे? तो सोरठा जो है उसमें विषम चरण का तुक मिलेगा, यानी कि पहले और तीसरे चरण का तुक मिलेगा। इस तरह से हम अगर देखेंगे तो क्लियर कर पाएंगे कि रोला क्या है, सोरठा क्या है। इस तरह से इसमें हम चेक करते हैं रोला और सोरठा में।